हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज़ अनिक और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ बेसिक बातें करेंगे और प्रैक्टिस सेट जो है आपका 6.1 उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री? सो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। ये 3 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, ट्राई, गोना और मेट्रॉन। ट्राई मतलब 3 और गोना मतलब साइड्स। आप जो ट्राइंगल या रेक्टेंगल उसके जो साइड्स देखते हो तो उसके साइड्स, और मेट्रॉन मतलब मेजर करना। तो यही होता है बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री। और आपने 9th में थोड़ा बहुत इसके बारे में बेसिक जानकारी ली होगी कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो 10th स्टैंडर्ड में हम एकदम अच्छे से पढ़ने वाले हैं इस टर्म ट्रिग्नोमेट्री को। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलेज आने चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे प्रैक्टिस सेट। तो सबसे पहला फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अपने 9th क्लास में ये कुछ बेसिक बातें पढ़ी होगी कि साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटिनस, और कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटिनस, और tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये कुछ बेसिक बातें आपने 9th तक पढ़ी थी, और ये 10th स्टैंडर्ड में ये 3 जो फॉर्मूले हैं आपके लिए एकदम न्यू है। तो ये फॉर्मूलेज आपको पहले तो मालूम होना चाहिए प्रैक्टिस सेट 6.1 करने के लिए। अब देखिए इन तीनों ये जो तीनों फॉर्मूले हैं ना, ये पहला दूसरा तीसरा, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेगी। मतलब हम कॉट स्क्वायर को इधर रखेंगे और 1 को इधर भेजेंगे तो हमको कॉट स्क्वायर का एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा। तो मतलब आपको ये 3 फॉर्मूला अगर याद है तो हम इससे कुछ भी नया बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 का पहला क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि इफ साइन थीटा इज 7/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो पहले जो गिवन बातें हैं कि आपके पास साइन थीटा दिया है 7/25, आपको कॉस थीटा ढूंढना है और टेन थीटा ढूंढना है। ये 3 बातें आपको मालूम है। अभी आपको अगर याद होगा पिछले स्लाइड में मैंने आपको ये कुछ फॉर्मूलाज पढ़ाए थे, 3 फॉर्मूलाज। अभी आपको देखने हो 3 फॉर्मूलाज में से कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए साइन की वैल्यू मुझे पता है, हमको कॉस और टेन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे, हम पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पहला वाला फॉर्मूला क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने पिछले स्लाइड में ये देखा था। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा जो है, अभी देखिए साइन थीटा की वैल्यू मुझे ऑलरेडी मालूम है 7/25। तो मैं इधर लिखूंगा 7/25 और इसका कर दूंगा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए मैं आपको एक मतलब इजी वे बताता हूँ सॉल्व करने का। सबसे पहले तो आप ये अप्रोच सीख लीजिए कि आपको ढूंढना क्या है। अभी आपको इसमें से आपका मेन मोटिव क्या है? मेरे को कॉस थीटा ढूंढना है। तो आपको जो ढूंढना है उसको आप एक ही साइड में रखिए और बाकी सब जो है दूसरे साइड को भेजिए। सबसे इजी मेथड है। तो इधर आपको पहले तो मालूम होना चाहिए मुझे ढूंढना क्या है। तो मुझे कॉस स्क्वायर थीटा ढूंढना है। एक्चुअली मुझे कॉस थीटा ढूंढना है, बट इधर दिया है कॉस स्क्वायर थीटा, वो मैं बाद में बताता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा कैसे कॉस थीटा में कन्वर्ट हो गया। अभी देखिए मुझे ये ढूंढना है ना,
तो मैंने आपको क्या बताया कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें है जो मुझे फाइंड करना है तो एक साइड में रहेगा, और जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो मैं दूसरे साइड भेज दूंगा। तो यहाँ पे देखिए 7/25 और इसका जो होल स्क्वायर है ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ये मुझे नहीं ज़रूरत चाहिए, तो ये ना हम इस साइड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और देखिए इधर कुछ नहीं मतलब प्लस, और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -7/25 का होल स्क्वायर। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 7 का स्क्वायर आपको मालूम होगा वो है 49, और 25 का स्क्वायर होता है 625। अभी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह आता है ये मेरे हिसाब से, तो आप इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैं इधर करता हूँ सॉल्व। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 माइनस 49 अपॉन 625। इतना तक आपको बात क्लियर है? हमने क्या किया, ये 625 को 1 से मल्टीप्लाई करके 49 से माइनस किया और अपॉन में 625 था। तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ गया, देखिए 625 में से अगर हम 49 को माइनस करते हैं तो हमारा इनपुट आता है 576, आप देख सकते हैं माइनस करके, अपॉन 625। अभी देखिए अगर आपके अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते तो आपको 1 से 25 तक स्क्वायर्स थरली याद होने चाहिए, तो क्या आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर आपको मालूम है कि 576 का स्क्वायर रूट क्या है, 625 का स्क्वायर रूट क्या है, तो आप फटाफट कर सकते हो, उतनी टाइम पास नहीं होगी आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा इसमें, 576 अपॉन 625। तो देखिए कॉस थीटा की वैल्यू अब देखिए, अभी 576 का स्क्वायर रूट होता है 24 और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, तो आपका कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 24/25। इतनी तक बात आपको क्लियर है? अभी देखिए अभी बहुत चेंजेस है, आपको ये मालूम पड़ गया ना। अभी हमने पहले स्टेप देखिए, साइन थीटा हमको दिया था, हमने ये फॉर्मूला में पुट किया, ये हमारा फॉर्मूला था। फिर मैंने आपको क्या बोला, जो आपको ढूंढना है उसको आप एक साइड में रखिए और जो बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको आप दूसरे साइड ट्रांसफ़र कर दिए। मुझे इसमें कॉस थीटा का काम था, इसके लिए मैंने ये रखा है, और ये जो है मैंने इधर भेज दिए। तो फिर इसको मैंने से सॉल्व किया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा इनपुट आया, फिर स्क्वायर रूट करके मैंने कॉस थीटा का वैल्यू ढूंढ लिया। अब बात आती है कि टैन थीटा, अभी हमको सिर्फ कॉस से काम नहीं चलेगा, हमको टैन भी चाहिए ना, तो चलिए टैन थीटा भी ढूंढते हैं। तो आपने 9th में ये फॉर्मूला ज़रूर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लीजिए। टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर आप पिछले स्लाइड में देखें कि साइन थीटा की वैल्यू थी 7/25 और कॉस थीटा की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया हुआ है 24/25। तो आप साइन थीटा का वैल्यू इधर रखिए 7/25 और कॉस थीटा का वैल्यू हमने जो अभी फाइंड आउट किया था वो है 24/25। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ बच्चों को ये सॉल्व करने में बड़ी डिफिकल्टी होती है, तो आप ध्यान से सुनिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो जो 7/25 है उसको आप ऐसे रखिए, और ये जो है ना 24/25 इसको आप ऊपर ले जाइए। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो ये इंटू हो जाता है, तो ये इंटू हो जाएगा, और ये जो 24/25 है ना ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा 25/24। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से थोड़ा पीछे जाके देख लीजिए। ये 24/25 ऊपर जाएगा तो इंटू होगा, और ये 25 ऊपर आएगा, 24 नीचे आएगा, तो इधर से क्या देखिए 25 कैंसिल हो जाएंगे, और आपका एक अच्छा आंसर आएगा 7/24। तो आपने टैन थीटा की वैल्यू भी ढूंढ ली, कॉस थीटा की वैल्यू भी ढूंढ ली, तो ख़त्म होता है यहाँ क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको नहीं समझ आया फिर से देखिए वीडियो को थोड़ा बैक करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है इफ tan थीटा इज 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। आपको क्या ढूंढना है? sec थीटा ढूंढना है और cos थीटा ढूंढना है। तो देखिए मैंने जो पहले स्लाइड में आपको समझाया था, 3 फॉर्मूलेज दिए थे, इंपॉर्टेंट है वो 3 फॉर्मूलेज। वो 3 फॉर्मूलेज अगर आपको नहीं आते तो आप आगे का कर ही नहीं सकते। तो चलिए, तो इसमें से अगर आपको फॉर्मूला एक याद आ रहा है तो मैंने बताया था कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला मैंने बताया था पहले स्लाइड में।
तो चलिए अभी देखिए 1, अभी मेरे पास वैल्यू किसकी है, tan थीटा की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, मेरे को sec की वैल्यू चाहिए और cos की वैल्यू चाहिए। अब देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, अगर आपको sec की वैल्यू मिल गई ना तो वही आप उल्टा करके cos की वैल्यू लिख सकते हो, उसी का रेसिप्रोकल लेंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, ये बहुत ईजी हो जाएगा अगर आपने sec थीटा ढूंढ लिया तो चलिए देखते हैं। अब देखिए आपके पास क्या फॉर्मूला बना, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, बराबर। अभी आपको क्या करना है, 1 + tan थीटा के बदले ये वाला वैल्यू हमको पहले से दिया है तो ये अब पुट कर सकते हैं 3/4 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। देखिए मैंने आपको बताया था पहला क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कि अगर आपको जो ढूंढना है वो एक ही साइड में रहेगा और जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसको आप भेज सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे sec का काम है तो ये एक ही साइड में, इसके साथ एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं है तो आप इसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे, इसको ये अपने जगह में सही है, ये अकेला है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये तो बड़ा आसान है, 3 का होल स्क्वायर 9 और 4 का होल स्क्वायर 16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो देखिए sec स्क्वायर थीटा अभी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 16, तो sec स्क्वायर थीटा आ गया आपका 25/16, ठीक है। तो sec स्क्वायर की वैल्यू मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे चाहिए सिर्फ sec थीटा की वैल्यू। तो sec थीटा की वैल्यू क्या है, ये स्क्वायर जो है ना, ये स्क्वायर ना आप इधर भेज दे, इस साइड भेज दीजिए तो अंडर रूट हो जाएगा। स्क्वायर अगर उस साइड जाते हैं तो अंडर रूट हो जाता है, ये बेसिक बात है। 25/16। अभी देखिए अभी सबको पता है कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। तो sec थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाती है, वो है 5/4। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको sec की वैल्यू मालूम है तो आप cos की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ऐसे लिखना है cos थीटा, उसको उल्टा करके लिख देना है तो आंसर आएगा 4/5। बट हाँ इसमें एक मैंने इसमें डायरेक्ट किया है, बट अगर आप बोर्ड एग्जाम में ऐसा डायरेक्ट लिख देते कि cos थीटा 4/5 तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको उधर सॉल्व करके दिखाना रहता है। ऐसे मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ, ऐसे आपको दिखाना रहता है कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, फिर आपको ऐसे पूरा मतलब सॉल्व करना पड़ता है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आप इस मेथड को प्रिपेयर कीजिए, बट अगर आप ऐसे मतलब आप रफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने घर में तो आप ये मेथड चला सकते हैं। तो चलिए यही के साथ हमारा खत्म होता है सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोलता है कि इफ cot थीटा इज 40/9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा एंड sin थीटा। मतलब आपको cot थीटा की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 40/9 और आपको बोला है कि cosec थीटा एंड sin थीटा की वैल्यू आप फाइंड कीजिए। तो चलिए देखते हैं, आपको ढूंढना क्या है cosec थीटा और sin थीटा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कैसे ढूंढा जाए। अब देखिए मैं बार बार यही बात आपको कह रहा हूँ कि पहले स्लाइड में जो 3 फॉर्मूलाज थे अगर आपको वो नहीं आते तो आप मतलब ये वीडियो ही मत देखिए, मेरा ये आपको सजेशन है। पहले तो वो 3 फॉर्मूला आपको थरली आने चाहिए, तभी आप ये सब सवाल इजीली कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम थर्ड फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए हमको cot थीटा की वैल्यू मालूम है 40/9 दिया है इधर, तो हम इधर पुट करेंगे 40/9 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जिसको फाइंड करना है उसको अकेले रहने दीजिए और बाकी एक्स्ट्रा चीज़ों को दूसरे साइड भेज दीजिए। हमको इधर cosec से काम है और ये अकेला है, तो ये मतलब ठीक है, इसके साथ आपको कुछ नहीं करना है, आपको अभी डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं। अभी देखिए 1 + 40 का जो होल स्क्वायर है वो होता है 1600 और 9 का होल स्क्वायर होता है 81, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर सकते हो, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। देखिए 40 का स्क्वायर लिखा और 9 का स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इधर फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और मुझे लगता है आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो तो इतना तो आपको आता ही होगा। तो इसका क्या आ जाएगा 81 + 1600 अपॉन 81 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा।
ठीक है। तो अब देखिए, अब जो है इसका आंसर ऐसे आता है 1681 अपॉन 81 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखिए, अभी मैंने आपको क्या बोला था कि मुझे कोसेक स्क्वायर थीटा से कोई काम ही नहीं है, मुझे सिर्फ काम है कोसेक थीटा से। तो ये जो एक्स्ट्रा जो स्क्वायर है उसको मैं दूसरे साइड भेज दूंगा तो हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1681 अपॉन 81। तो अगर आप देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ सकता है, बट मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ। देखिए 1681 का स्क्वायर रूट यूजुअली किसी को याद नहीं रहता, तो मैं आपको सिंपल एक लॉजिक याद कराता हूँ कि देखिए आपको क्या करना है, अगर ऐसे कुछ नंबर आए, अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट ढूंढना है तो आप क्या करिए, इसके जो आजू बाजू मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर को ढूंढने की कोशिश कीजिए। अब देखिए 1681, अभी अगर आपको याद हो हमने इधर किया था कि 40 का स्क्वायर 1600 हमने किया था, तो मतलब ये कहीं ना कहीं 40 स्क्वायर के आसपास है। तो यहाँ पे आपको मतलब फिर कैलकुलेशन करना है कि 41 है। अब देखिए ये जो 40 का स्क्वायर है 1600, अभी ये 1681 है, मतलब 40 के स्क्वायर से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 41 इंटू 41, 42 इंटू 42, अगर आपको ऐसे कुछ करना पड़ेगा, फिर आपके पास आ जाएगा आंसर। तो एक सिंपल था, ये आपका टाइम बचाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1681 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 41 अपॉन 81 का स्क्वायर रूट होता है 9। तो मुझे यहाँ पे कोसेक थीटा मिल चुका है। यस, कोसेक थीटा मिल चुका है। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोसेक थीटा मिल जाता है तो साइन थीटा तो आपको मिल ही जाना है। साइन थीटा के लिए आपको कुछ नहीं करना, कोसेक थीटा जो दिया है उसका उल्टा करके आपको उसी को लिख देना। तो देखिए कोसेक थीटा था 41/9, और आपको अगर साइन थीटा ढूंढना है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 मिनट। हाँ, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 9/41। ठीक है, बड़ा सिंपल है। मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे किसी को भी कुछ भी कंफ्यूजन आ रहा होगा। ये बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है और ये सबको आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं क्वेश्चन नंबर 5 तक कराने वाला हूँ, बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो क्वेश्चन नंबर 4 करने के बाद हम लोग स्टॉप कर दें। तो चलिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का। यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी कि 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया है और ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों से नहीं होता। तो चलिए, इसको थोड़ा आपको ध्यान से करना पड़ेगा। यहाँ पे 3-4 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस क्वेश्चन की, आपको परफेक्टली आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए, आपको ढूंढना क्या है, ये आपको एक इक्वेशन दिया है उन्होंने और आपको बोला है कि आप सेक, कॉस और साइन की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। तो हमें ढूंढना क्या है, सेक, कॉस और साइन। अब देखिए, मैं आपको सिंपल लॉजिक बताता हूँ। पहले तो क्वेश्चन को करने से पहले आप, मेरे हिसाब से आप पहले इक्वेशन को देखो ही मत, आप पहले देखो क्या ढूंढना है। तो यहाँ पे देखो, हमारा पहला जो अप्रोच रहेगा क्वेश्चन को करने के लिए वो क्या रहेगा कि अगर मुझे सेक या कॉस, ये दोनों में से कोई भी एक मिल जाता है, आप अगर आपको पहले अगर कॉस थीटा मिल गया तो आप सेक थीटा की वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हो उसको उल्टा करके, और अगर आपको कॉस थीटा मिल गया तो आप साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो अगर आपको ये तीनों में से कुछ भी एक मिल गया ना तो आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। चलिए करते हैं। इक्वेशन पहले तो दिया है, मैं बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। हाँ, इक्वेशन पहले दिया है 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0। अब क्या करिए, ये जो 5 सेक थीटा है इसको इधर रहने दीजिए, और ये जो माइनस 12 कोसेक थीटा है उसको इस साइड भेज दीजिए, तो हो जाएगा 12 कोसेक थीटा। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको 3-4 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस क्वेश्चन की। फिर आपको क्या करना है, आपको सेक थीटा, 2 मिनट, आपको सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा ऐसे लिखना है। मतलब आपको क्या करना है, कोसेक थीटा इस साइड लाना है, तो क्या हो जाएगा, अगर आप ये सॉल्व करोगे तो ऐसे कुछ आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे क्या किया, सेक थीटा को इधर ही था, तो ये कोसेक को मैंने इस साइड लाया तो ये डिवाइड हो गया कोसेक थीटा, और यहाँ पे देखिए 12/5 हो जाता है। अगर आप करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको यही आंसर मिलेगा।
तो ये आपको मालूम है। अभी देखिए सेक थीटा की जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना 1/cos थीटा लिख सकता हूँ, और 1 और कोसेक थीटा की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ 1/sin थीटा। इसका आंसर क्या होगा 12/5। कुछ नहीं किया यहाँ पे, सेक थीटा की जगह में 1/cos थीटा लिखा और कोसेक थीटा की जगह मैंने लिखा 1/sin थीटा। तो इसका आंसर मेरे पास था 12/5। ओके, अभी देखिए अभी आपको मैंने सिखाया था प्रीवियस क्वेश्चंस में कि अगर कुछ ऐसा आपके पास रहेगा तो 1/cos थीटा, तो आपको ये ऊपर लेके जाना है, तो ऊपर जाएगा तो इंटू हो जाएगा। अभी मैंने आपको सिखाया था ये प्रीवियस क्वेश्चंस में। तो हमारे पास जो फाइनल इनपुट मिल रहा है वो है sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 12/5। अब देखिए sin अपॉन cos क्या हो जाता है, अगर आपको 9th का मैथ्स अच्छे से आता है तो आपको मालूम हुआ ये tan थीटा हो जाता है। और इस वीडियो में मैंने बहुत बार बताया कि sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है। तो देखिए tan थीटा यहाँ पे आपको मिल गया। अभी एक फॉर्मूला जो 3 फार्मूलाज लिखाए थे मैंने, वो 3 फार्मूलाज में से ही देखिए आपको आंसर मिल जाना है। तो पहला फार्मूला क्या था, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला में आपको पुट करना है सारी वैल्यूज और आपको मिल जाएगी। तो फॉर्मूला फिर से मैं लिख रहा हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे tan की वैल्यू मुझे देखिए हमने फाइंड आउट की थी 12/5। ठीक है 12/5, तो tan थीटा की जगह मैं क्या डालूंगा 12/5 और हो जाएगा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब वही जो प्रीवियस क्वेश्चंस में हम करते आए हैं वही आपको सेम ट्रेडिशन फॉलो करना है। तो हो जाएगा 1 + 144/25। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको स्क्वायर करके, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा। फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कुछ ऐसा आंसर मिलेगा 169/25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और ये स्क्वायर जब इस साइड आएगा तो हो जाएगा सेक थीटा √169/25। तो इसका आंसर हो जाएगा 13/5। ये मैंने एकदम डायरेक्ट मेथड से किया है। आपने अगर प्रीवियस क्वेश्चंस अच्छे से देखे होंगे तो ये आपको आ जाएगा। तो बस आपको यही करना है, ये आपके लिए अभी होमवर्क है कि अगर आपको सेक थीटा की वैल्यू मालूम पड़ गई तो यहाँ पे आपको सेक थीटा की वैल्यू मालूम पड़ गई तो आपको कॉस थीटा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा उसको उल्टा करके। और कॉस थीटा की वैल्यू अगर मालूम पड़ जाएगी तो मतलब आपके पास एक और फॉर्मूला याद कीजिएगा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको cos थीटा मिल जाएगी और ये फॉर्मूला में आप cos की वैल्यू डालेंगे तो आपको sin थीटा भी मिल जाएगी। तो इसी तरह से आपको तीनों वैल्यूज जो है मिल जाएंगी। ये जो है आपके लिए होमवर्क है। तो आज का वीडियो बस इतने तक ही हम लोग पढ़ते हैं और आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए श्री विद्या निकेतन क्लासेस चैनल को। तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।